हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विद प्रोटेक्ट डिजिटल। सो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लाउड सिक्योरिटी और क्लाउड फोरेंसिक्स के बारे में। इस लेक्चर का मेन गोल ये है कि आप समझ पाओ कि क्लाउड एनवायरनमेंट्स में डेटा और एप्लीकेशंस कैसे सिक्योर की जाती हैं, कौन कौन से मेजर थ्रेट्स होते हैं, और अगर कोई सिक्योरिटी इंसिडेंट हो जाए तो क्लाउड फोरेंसिक्स के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाती है। ये लेक्चर स्पेशली साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग प्रोफेशनल्स के लिए है। सो स्टार्ट करते हैं। वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। जो भी डेमोस हम यहाँ दिखाएंगे वो सिर्फ लैब या ऑथराइज्ड एनवायरनमेंट में ही किए गए हैं। किसी भी पब्लिक एम्प्लॉय या थर्ड पार्टी नेटवर्क पे बिना रिटन परमिशन के स्कैनिंग या अटैक करना इलीगल है। मैं या हमारा चैनल इस तरह के इलीगल यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। प्रैक्टिस रिस्पॉन्सिबली। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज जैसे सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेसेस और एप्लीकेशंस को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना। आज ऑलमोस्ट हर ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड यूज़ कर रही है क्योंकि ये स्केलेबल, फ्लेक्सिबल और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब जब डेटा क्लाउड पर होता है तो उसकी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्लाउड सिक्योरिटी इंश्योर करती है कि डेटा अनऑथराइज्ड एक्सेस, लीक्स और साइबर अटैक से सेफ रहे। अगर क्लाउड एनवायरनमेंट में कोई इंसिडेंट हो जाए जैसे डेटा ब्रीच या हैकिंग, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन क्लाउड फोरेंसिक्स के थ्रू की जाती है। क्लाउड फोरेंसिक्स में चैलेंजेस होते हैं जैसे डेटा का डिस्ट्रीब्यूटेड होना, मल्टीपल यूजर्स का सेम रिसोर्सेज शेयर करना और फिजिकल सर्वर का एक्सेस ना होना। अब अगर बात करें क्लाउड सर्विस मॉडल्स की, सो क्लाउड सर्विसेज मेनली तीन मॉडल्स में प्रोवाइड की जाती हैं। पहला है IaaS, जिसमें वर्चुअल सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्किंग मिलती है। यहाँ सिक्योरिटी का फोकस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, नेटवर्क और एक्सेस कंट्रोल पर होता है। दूसरा है PaaS, जो एप्लीकेशंस डेवलपमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इसमें सिक्योरिटी का फोकस एप्लीकेशन, डेटा और APIs पर होता है। तीसरा है SaaS, जिसमें एंड यूजर्स को डायरेक्ट सॉफ्टवेयर मिलता है जैसे ईमेल या ऑफिस टूल्स। यहाँ सिक्योरिटी का मेन फोकस होता है यूजर डेटा और ऑथेंटिकेशन। क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल्स। क्लाउड को डिप्लॉय करने के भी डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। पब्लिक क्लाउड में रिसोर्सेज शेयर्ड होते हैं, ये स्केलेबल होता है लेकिन कंट्रोल कम होता है। प्राइवेट क्लाउड सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जिसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है, पर कॉस्ट भी जो है इसकी ज़्यादा होती है। हाइब्रिड क्लाउड जो है पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड का कॉम्बिनेशन होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। कम्युनिटी क्लाउड मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के बीच शेयर्ड होता है जिनकी रिक्वायरमेंट सिमिलर होती है। हर डिप्लॉयमेंट मॉडल के साथ सिक्योरिटी और कंप्लायंस कंसिडरेशंस अलग अलग होती हैं। क्लाउड सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। क्लाउड सिक्योरिटी का बेस होता है CIA ट्राइड: कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। IAM या आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट इंश्योर करता है कि सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र ही रिसोर्सेज एक्सेस कर पाएँ। डेटा को इनक्रिप्ट करना ज़रूरी होता है, चाहे वो स्टोर्ड हो या नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल कर रहा हो। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लेयर ऐड करता है। साथ ही कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग और रेगुलर ऑडिट से सस्पिशियस एक्टिविटी डिटेक्ट की जा सकती है। क्लाउड सिक्योरिटी थ्रेट्स। क्लाउड एनवायरनमेंट में काफ़ी कॉमन थ्रेट्स होते हैं। डेटा ब्रीचेस, जहाँ सेंसिटिव डेटा लीक हो जाता है। अकाउंट हाईजैकिंग, जिसमें अटैकर क्रेडेंशियल स्टील करके एक्सेस ले लेता है। इनसिक्योर APIs, जो अटैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट बन जाती हैं। डॉस अटैक्स, जो सर्विसेज को अनअवेलेबल बना देते हैं। और इनसाइडर थ्रेट्स, जहाँ ऑथराइज्ड लोग ही जो है सिस्टम का मिसयूज़ कर देते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस की अगर बात करें तो क्लाउड को सिक्योर रखने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन और रोल बेस्ड एक्सेस पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी चाहिए। रेगुलर ऑडिट्स और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। डेटा इंक्रिप्शन और सिक्योर की मैनेजमेंट फॉलो करना चाहिए। प्रॉपर बैकअप और डिज़ास्टर रिकवरी प्लान होना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशंस को ISO, GDPR, HIPAA जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। एम्प्लॉयज़ को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग देना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है।
अभी हमने क्लाउड के बारे में कुछ चीज़ें समझी। अब हम बात करेंगे क्लाउड फोरेंसिक्स की। क्लाउड फोरेंसिक्स का मतलब होता है क्लाउड एनवायरनमेंट के अंदर होने वाले इंसिडेंट्स की इन्वेस्टिगेशन करना। ट्रेडिशनल फोरेंसिक्स से ये इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इन्वेस्टिगेटर्स के पास फिजिकल सर्वर्स का एक्सेस नहीं होता है, डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और मल्टीपल टेनेंट्स एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अलावा लीगल और जुडिशरी रिलेटेड चैलेंजेस भी काफ़ी कॉमन होते हैं। प्रोसेस की अगर बात करें तो क्लाउड फोरेंसिक्स इन्वेस्टिगेशन एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करती है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, जिसमें अफेक्टेड रिसोर्सेज आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फिर प्रिजर्वेशन, जिसमें एविडेंस को सिक्योर किया जाता है बिना अल्टर किए। उसके बाद कलेक्शन, जिसमें लॉग्स, स्नैपशॉट्स और स्टोरेज डेटा कलेक्ट किया जाता है। एग्जामिनेशन और एनालिसिस फेज में एविडेंस को एनालाइज करके इंसिडेंट का रूट कॉज निकाला जाता है। फाइनली रिपोर्टिंग, जिसमें फाइंडिंग्स को डॉक्यूमेंट किया जाता है लीगल और कंप्लायंस पर्पसेस के लिए। टूल्स की अगर बात करें तो क्लाउड फोरेंसिक्स के लिए डिफरेंट टूल्स यूज़ किए जाते हैं। क्लाउड प्रोवाइडर्स के अपने टूल्स होते हैं, जैसे AWS क्लाउड ट्रायल, एज्योर मॉनिटर और गूगल सिक्योरिटी कमांड सेंटर। इसके अलावा प्रोफेशनल फोरेंसिक्स टूल जैसे FTK, NKS और X-rays यूज़ किए जाते हैं। लॉग्स और मेटाडेटा एनालिसिस इंसिडेंट रिकंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रियल वर्ल्ड में कई क्लाउड इंसिडेंट्स देखने को मिलते हैं, जैसे AWS S3 बकेट का मिसकन्फिग्रेशन, जिसकी वजह से डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल हो जाता है, या फिर SaaS अकाउंट हाईजैकिंग, जिसमें अटैकर्स यूज़र अकाउंट टेक ओवर कर लेते हैं। इन इंसिडेंट्स से ये सीखने को मिलता है कि IAM, MFA एंड मॉनिटरिंग और ऑडिट्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। लीगल एंड कंप्लायंस इश्यूज़। क्लाउड फोरेंसिक्स में लीगल एस्पेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। डेटा डिफरेंट कंट्रीज़ में स्टोर्ड हो सकता है, जिससे कि जुरिस्डिक्शन एंड और भी बहुत सारे इश्यूज जो हैं आ सकते हैं। मल्टी टेनेंट एनवायरनमेंट्स में एविडेंस कलेक्शन कम्प्लेक्स हो जाता है। चेन ऑफ कस्टडी मेंटेन करना ज़रूरी होता है ताकि एविडेंस लीगली वैलिड हो। साथ ही GDPR, HIPAA और ISO जैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करने भी बहुत ज़रूरी है। इस लेक्चर का मेन टेक अवे ये है कि क्लाउड सिक्योरिटी मॉडर्न एंटरप्राइजेस के लिए क्रिटिकल है। थ्रेट्स जैसे डेटा ब्रीचेस, हाईजैकिंग, इनसिक्योर APIs और DOS अटैक्स को बेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। क्लाउड फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल्स एंड टूल्स और लीगल नॉलेज होना चाहिए। अगर सिक्योरिटी प्रोएक्टिव होगी तो इंसिडेंट्स कम होंगे और इन्वेस्टिगेशंस इफेक्टिव होंगी। So guys, this was lecture 21, cloud security and cloud forensics. In the next lecture, we will start web application attacks and investigation, which is very important topic for every cybersecurity ethical hacking student. Make sure you watch the next lecture. Don't forget to like, share and subscribe. Till then, stay safe, stay secure. Thank you.